दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन बीके गाइड में आपका। दोस्तों, आज हम फिर एक नया चैप्टर लेकर आए हैं 9th की बुक से, गणित की। और 3.765 को दिखाना है संख्या रेखा पर, ठीक है। तो इसको दिखाने से पहले मैं आपको कुछ दशमलव के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि ये दशमलव किस बगल हो गया पैसा, और दशमलव किस बगल होता है रुपए। ये एक पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक नहीं है दशमलव किस बगल में। तो पूर्ण संख्या, तो इसको अगर हम कहेंगे कि दशमलव के हमको 2 स्थान तक ठीक का मान ज्ञात कीजिए या बताइए, ऐसा सवाल अगर कहता है। मैं इसको बताने का मेरा ये रीज़न है कि हम जब भी ऐसा चीज़ अगर दिखाने को होगा तो पहले तो दशमलव की इस बगल वाला को एक पॉइंट समझ लेंगे 3, और 3 के बाद हम लोग पूर्णांक गिनती में क्या आता है 4, उसको लेंगे, उसके बीच में सब आएगा। 3 रुपये में 3 रुपये और 4 रुपये के बीच में 3 रुपये 10 पैसे भी आएगा। 3.1 का मतलब है 3 रुपये 10 पैसे। 3.2 का मतलब 3 रुपये 20 पैसे। इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको, फिलहाल कुछ समझाना चाहता हूँ, इसको देखिए। जैसे मान लो दोस्तों, अगर मेरे को 1/7 में, मतलब इसका कहने मतलब ये है कि इस 7 हमेशा ऐसे अंश बटाहर के रूप में जो संख्या दी रहती है उसका ये नहीं कि 1 में 7 का भाग देना, जबकि 7 का 1 में भाग देना होता है। इसका ये बट्टा ये रूप ऐसा है। तो मैंने अगले चैप्टर में ऐसा कराया था, फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी चीज़ें पॉइंट वाली कब किस पे दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसमें 7 से भाग देंगे। तो ये पहला तो एक छोटा पड़ गया, तो हम यहाँ दशमलव लगाएंगे। अब एक दशमलव लगाने के बाद यहाँ हमको एक अंक की जरूरत है, तो 1 0 बढ़ाएंगे। फिर 7 1 7, कम से कम एक बार तो जाएगा ही, भाग देंगे और यहाँ पे बचेगा 3। फिर हमको एक अंक यहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो हमको यहाँ पे एक और 0 ले लेंगे जब एक बार दशमलव जाता है। तो फिर 7 चौके 28। फिर हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ पे इसको हासिल लेगा 10, 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, और इसके पास अब 2 में से 2 गया, कट गया। फिर हमको एक अंक की जरूरत पड़ी, तो फिर हम एक बार 0 ले लेंगे। फिर 7 1 7, 7 दूना 14। फिर घटाएंगे तो यहाँ बच जाएगा 6, इसको हासिल लेगा। फिर यहाँ 1 में से गया, कट गया। फिर एक बार यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद से फिर हम 7 6 42, 7 7 49, 7 बट्टे 56, 7 9 30, 7 बट्टे 56। और यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ 10, 10 में से 6 जाएगा 4, और ये 5 में से 5 कट गया। ऐसे डॉट डॉट करके तो ये आगे तक जाएगा। मान लीजिए यहाँ मैंने छोड़ दिया, शेषफल हो गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर मैं इस सवाल में अगर मैं आपसे कह दूँ कि मुझे दशमलव के 2 स्थान तक मुझे बस दिखाइए, तो इसी में देखिए ये हमारा आया आंसर। अब मैं दशमलव के 2 स्थान तक देंगे, तो दशमलव 2 स्थान तक ये हो गया दशमलव के बाद 1 स्थान और 2 स्थान। ये ऐसे ही नहीं लिख देंगे, बाकी चीज़ को छोड़ने से पहले एक शर्त होती है कि जैसे 2 स्थान तक मैंने पूछा तो हमको बस ये वाली संख्या को देखना है, 2 को, क्योंकि हमको यहाँ इसको छोड़ना, इसके बाद कुछ भी रहे डॉट 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 करके कुछ भी संख्या रहे उसको छोड़ना है मेरे को। तो हमको इससे जस्ट जहाँ तक पूछा है उससे जस्ट एक वाली संख्या को देखना है। यदि यहाँ पे 0 1 2 3 4 से कोई भी एक संख्या रहेगी तो ये जैसी संख्या है वैसे की वैसे उतर जाएगी। जैसे ये इसका आंसर हो गया। अगर मैं कहूँ कि दशमलव 2 स्थान तक आप मेरे को मान बताइए, तो ये 1 उतर गया, ये 4 वैसे उतर जाएगा, नो चेंज होगा। जिसमें से अगर इस स्थान पे ये 0 1 2 3 4, इसमें से अगर कोई इस ग्रुप में से कोई भी यहाँ पे रहेगा तो हम ये जो दशमलव 2 स्थान बस ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं कह दूं आपको कि मुझे दशमलव के 3 स्थान तक आंसर लिखिए, और आगे तक मान लीजिए कोई संख्या है, भाग देने पर और भी इतनी सारी संख्या है, उतनी संख्या से मतलब नहीं, हमको बस कहा जाए कि दशमलव के बाद हमको 3 स्थान तक चाहिए। तो ये दशमलव 1 स्थान, तो ये जो हो गया, दूसरा स्थान ये 4 हो गया। अब इस तीसरे स्थान को लिखने से पहले हमको इस संख्या और इस संख्या में देखना है। तीसरा तो यहाँ लिखना है,
क्योंकि इसमें से कोई रहेगा अब इसके जस्ट बगल वाले में देखेंगे 8 को देखेंगे, और इसमें से कोई ग्रुप में तो ठीक, नहीं तो एक दूसरा ग्रुप है 5 6 7 8 9। अगर इसमें से कोई भी संख्या जहाँ पे हमको जहाँ से छोड़ना है, क्योंकि हमको 3 स्थान तो लिखना ही है, लेकिन चौथे नंबर को देखना है कि इसमें कौन सी संख्या, अगर इस ग्रुप में से रहेगी तो एक इसमें आके बढ़ जाएगा। तो हमको यहाँ पे इसमें से एक ये मिल गया, तो 8 में से एक इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से एक जुड़ जाएगा, तो 2 और 1 3। अब की बार हमारा 0.3 स्थान तक का आंसर ऐसा होगा। और ये 2 स्थान तक नो चेंज, क्योंकि इसको हम 2 स्थान तक लिखना था, इसको देखें इसमें से मिल गया, इसमें से मिलता तो एक इसमें भी जुड़ जाता। बस मैं यही समझाना चाहता था कि ये हो गया पूर्णांक वाली संख्या, इधर के पैसे वाली संख्या, लेकिन अधिकतम पैसा वाली संख्या होती है 2 स्थान। इस चीज़ का मेरे को ज़रूरत है क्योंकि मुझे रेखा पे दिखाना है। तो हम किसी भी संख्या को, एक चीज़ और देखते चलिए, अगर 1 रुपये और 2 रुपये के बीच में अगर कितनी संख्या है, अगर 1 इसके बीच में देखिए, अगर मैं 1.1 कह दिया, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 स्थान पैसा होता है, 99 पैसा अधिकतम होता है। तो दशमलव के बाद 1 स्थान का मतलब ये थोड़ी हुआ कि ये 1 पैसा है, इसमें 2 स्थान ये 10 पैसा है। अगर हमको 0.1 पैसा लिखना होता है तो दशमलव और 0 इसके आगे ये वाली बातें और ये वाली बातें में फ़र्क है। कहीं 1.1 लिखा है, इसका मतलब ये 1 पैसा नहीं 10 पैसा है, 2 स्थान तक रहता है, 99 तक अधिकतम जाएगा, 99 पैसे तक, तब इसमें 1 रुपये जुड़ेगा, 1 पैसा जुड़ेगा, तब ये 2 रुपये में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ये मेरा समझाने का मेन रीज़न था, क्योंकि इस रेखा को दिखाने के लिए और रेखा के बारे में समझाना चाहता हूँ। रेखा क्या होती है इसके बारे में समझाना चाहता हूँ। रेखा तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की रेखा होंगी। एक होगी तो खड़ी हो गई और एक पड़ी हो गई। मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा, एक ये ऊर्ध्वाधर रेखा और एक रेखा क्षैतिज। और हम लोग इसको अगर देखा जाए तो ये तीर का एरो का मतलब होता है अनंत तक जाएगी, ये ऊपर भी अनंत तक जाएगी। बीचों बीच में मेन पॉइंट पे हो गया 0, यहाँ से 1 2 3 4, दाहिने साइड जाने पे हमको 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, फिर इधर बाएं साइड जाने पे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ से इधर जाने पे हमको धनात्मक दिशा मिलेगी, यहाँ से 0 से इधर जाने पे हमको माइनस वाली संख्या मिलेगी, और इधर से ऊपर जाने पे हमको प्लस होगा, इधर से नीचे जाने पे हमको माइनस होगा। तो ये अगर देखा जाए चतुर्थांश से प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और ये चतुर्थांश। लेकिन हमको रेखा से मतलब है, तो मैं ऊपर वाली इस रेखा से कोई मतलब नहीं रखूँगा, इस रेखा से मैं मतलब नहीं रखूँगा। और मेरी संख्या अगर धनात्मक में है तो फिर मैं इस लास्ट पॉइंट मेरा यहीं पे रहेगा, बाकी ये तीनों पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैं बस धनात्मक वाली दिशा में इसी रेखा को उठाकर ऐसे भी तो बना सकता हूँ। यहाँ पे हो गया मेरा 0 पॉइंट, बस ये तीनों पॉइंट को हटा दिया, बस यही रेखा मेरी हो गई। यहाँ पे 1 2 3। सवाल अगर धनात्मक दिशा में, अगर दोनों दिशा में रहता तो हम दोनों तरफ कर लेते, लेकिन हमको धनात्मक तो ये रेखा यहाँ से हम लेंगे। अब इसी रेखा को मुझे इसी रेखा पे दिखाना है, इसके बीच में 0 से लेके यहाँ तक के बीच में 0.1 0.2 0. मतलब 10 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा करके अगर टुकड़े टुकड़े में देखा जाए तो इसमें यहाँ तक 0.9 तक जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच में 1 रुपये 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 4 पैसा 99 पैसे तक इसके अंदर है। लेकिन उसको दिखाने के लिए क्या होगा, 1 रुपये 1.01 का मतलब 1 पैसा, ये भी इसी के अंदर है। और अगर इसको 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा 99 यहाँ तक के बीच में 99 पैसा है, उसके बाद तब जाके हमारा यहाँ 2 रुपये पे 100 पैसा होगा। तो हमको बस ये यहाँ से लेकर धनात्मक दिशा वाली रेखा को निकाल लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर निकाला है। और हमारे सवाल में, आपके सवाल में प्रश्नावली 1.4 में दिया है उत्तर ये वाला आवर्धन करके संख्या पर इतना दिखाना है, दशमलव के बाद ये 70 पैसे और डॉट डॉट अनंत तक ये जाएगा को दिखाना है ये। तो हम दशमलव के बाद जो ये सारी चीज़ें किस में होगी, 3 और
किसके बीच में होगी, 4 के। दशमलव के इधर ये पूर्णांक है, ये 3 रुपये, और पैसा सब किसके अंदर होगा, अभी मैंने बताया आपको, 1 पैसा, 1.1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4 पैसा, 99 पैसा तक इसी में रहेगा। लेकिन अब हमको इसके और इसके बीच में, मतलब इसके बाद कौन सी संख्या आती है 1 2 3 में पूर्णांक में, 4। तो हम लिखेंगे इस 3 को यहाँ पे लिखेंगे, और जस्ट 3 के बाद क्या आता है, 4। अब लिखना चालू करेंगे तो यहाँ पे होगा 3 और 3.1 का मतलब है 10 पैसा हो गया। 3.1 का मतलब क्या हो गया, 10 पैसा। एक पैसा नहीं, क्योंकि इसके आगे जीरो रहेगा तब 1 पैसा होगा। फिर यहाँ इस पॉइंट पर होगा 3.2, 20 पैसे, 3 पैसा, 3.4, 40 पैसा, 3.5, 50 पैसा हो गया, क्योंकि 3 रुपये और 4 रुपये के बीच में 50 पैसा आएगा। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 पैसा। 3.60, 3.7, 3.8 और 3.9, 90 पैसा। 10 पैसा जैसे मिलेगा वो क्या हो जाएगा, 100, 4 रुपये हो गया। अब हमको ये क्या कहा है, ये वाला पॉइंट कहाँ है, 3 यहाँ पे 1 पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच में सारी चीज़ें ये वाली आएगी, तो मैं इसको अंडरग्राउंड करता हूँ, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट मिल गया 3.7, पहला इसमें का लेटर मिल गया तो हमको यहाँ मिल गया। अब इसके और इसके बीच में ये सब आएंगे, कुछ नहीं करना है, इजी सवाल है। अब देखते हैं। तो ये हमारा, हमने क्या किया, अब इस वाले पॉइंट को, ये जो है यहाँ से डॉट डॉट करके इसको, और इस वाले नंबर को, ये जो नंबर है हमारा है, यहाँ पर रख दिया। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ला के उठा के रख दिया, और ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख दिया। हमको कुछ नहीं करना है। अब ये वाला इसके और इसके मध्य में, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट के, इन दोनों के अब मध्य में फिर शुरू से करना है। बाकी ये सब चीज़ें ऐसे लिखे रहेगी। 3.7 के बाद फिर शुरू से करना है, 3.1, 7 2, 3, यहाँ पे 3, 3 यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे लिखना है 5, फिर यहाँ पे लिखना है 6, फिर यहाँ पे लिखना है 3.7, फिर 3.8, फिर 3 यहाँ पे लिखना है 9, 3.9, और उसके बाद ये आ जाएगा। अब इसको देखो ये कैसे आएगा। मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मेरे को दशमलव के एक स्थान तक, अभी मैंने आपको सिखाया दशमलव को मुझे एक स्थान तक चाहिए, इसमें ये मत सोचिए कि ये बड़ा है ये छोटा, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है। अब मैं कह दूं कि दशमलव को मुझे एक स्थान तक दिखाइए, तो मैंने आपको बताया कि जिसको छोड़ना है, ये एक स्थान तक है ना, जिसको छोड़ना है उसको मैं 2 ग्रुप में बांटा था, 0, 1, 2, 3, 4 में से अगर कोई यहाँ पे है तो नो चेंज, बस 3.7 रह जाएगा। लेकिन अब इसको मेरे को छोड़ना है तो ये किस में है, बस एक ही स्थान तक मेरे को चाहिए, तो इसके बाद यही संख्या आएगी 3. ये है 5, 6, 7, 8, 9 में से, तो इसमें 1 रुपया आके जुड़ जाएगा। इसको हमको 2 स्थान है, ये एक ही स्थान है, इसमें मैं एक छोड़ूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3.8, इसी के बराबर हो गया। ठीक, मैंने इसी के लिए पहले आपको समझाया। अब जस्ट ये संख्या मिल गई। अब हमको इसमें से देखना है कि इसमें से कहाँ पे है 3.76, 3.76 कहाँ पे है, यहाँ पे 3.76, एक पॉइंट ये वाला मिल गया। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि हमको क्या करना है, ठीक है। अब जो इसका मतलब है कि ये इससे छोटा है, और क्यों है, क्योंकि मुझे दशमलव के एक का स्थान तक मान बताइए, तो मैंने आपको बताया कि इस वाले अंक को छोड़ना है। तो ये अगर 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई एक रहेगा तो इसमें आके एक जुड़ जाएगा, तो 3 ये क्या हो जाएगा 8, ठीक है। जस्ट अब इसके आगे अब हमको क्या चीज़ देखना है, हमारा वही चीज़ है कि हमको क्या मिल गया, एक बार में ये वाली संख्या मिल गई
3.7। अब देखते हैं 3.6 कहाँ पे है, तो 3.6 हमारा 3.76 यहाँ पर है। ये वाला पहला और इसके बाद वाला जस्ट ये दोनों संख्या हमारे अंडर में आ जाएगी। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसे क्या बोलते हैं, लेंस, छोटा सा दिखाने के लिए। अब इसके आगे देखिए, फिर से पुनः बनाते हैं। यहाँ पर इस वाली संख्या को सबसे आगे यहाँ पे लिखेंगे 3.76 और इस वाले को सबसे पीछे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें नंबर पे यहाँ पे वो रहेगा। ये तो हो गया मान लीजिए एरो। इस वाली जगह पे इसको लाएंगे 3.77। अब पुनः सबको काउंटिंग कर देते हैं। हमें अब कुछ करना नहीं है इसमें, बाकी फिर से वही ये वाली प्रक्रिया, ये लास्ट वाला छोर पे यहाँ पे तो ये रहेगा ही, और ये वाला जो है यहाँ पे लास्ट में रहेगा। इनके बीच में बस फिर वहीं से 3.76 3.76 3.76 3.76 उसमें फिर शुरू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले जाएंगे। ठीक है, और ये वाली चीज़ें इस पॉइंट से, ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट से डॉट 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 डॉट, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे हमने ला के रखा, और इस वाले पॉइंट से इसको मिला दिया हमने डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब हमको फिर से वही काम करना है। ये तो हो गया, इसके अंदर 76 के बाद 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या है 9। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये संख्या इससे छोटी है। कैसे कि मैं कह दूँ कि दशमलव के मुझे 2 स्थान तक चाहिए, तो हमको तीसरे वाले को देखना है। अगर ये 1 2 3 4 तक है कोई टेंशन नहीं, वही संख्या रह जाएगी 3.76 बस रह जाता। लेकिन अगर ये 5 6 7 8 9 में से कोई भी एक रहेगा तो इसमें आगे एक जुड़ जाएगा, तो हमको 2 स्थान तक चाहिए, इसमें 1 रुपये जुड़ जाएगा, 6 में 1 रुपया जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 7, 3.77 हो जाएगा। ये क्या है, ये इससे क्या है, छोटी है। ठीक है, और हमको ये वाली मान चाहिए। ऊपर हमारा ये मान कहाँ पे है, तो अभी तक हम पहुँचे हैं 3.76 और हमको अब क्या चाहिए, एक दूसरी संख्या 6 कहाँ से, तो हमको चाहिए इसमें आगे 3.765। ये वाला जो संख्या है हमारा इस रेखा पर, अतः आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। यही दिखाना था इस रेखा पर। और ये इस रेखा का मतलब ये हुआ कि हमें छोटी सी कॉपी में इतना बड़ा बना नहीं सकते हैं, इसके लिए मैंने इसके अंदर तोड़ते चला गया। तो हम इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, और हमारा जो ये इस सवाल में ये जो हमको दिखाना था 3.765 वो कहाँ होगी, तो हमने बताया सबसे पहले इसको 3 और 3 के बाद क्या आता है 4, उस संख्या को हमने यहाँ पे शुरू में और इसके बाद ये 4, इसके बीच में 10 पैसा 20 पैसा 30 पैसा 40 पैसा 50 पैसा 60 70 80 90, 3 रुपये 90 पैसे, और यहाँ पे हो गया। फिर इसको इन दोनों को इस पॉइंट पे ला के रखे और इसको इस पॉइंट पे रखे। इस वाली संख्या को बार बार 3.7 3.7 3.7 पूरा 9 तक करके, उसके बाद से यहाँ पास 1 2 3 4 5 6 7 जोड़ते चले गए, और जस्ट हमारा जो ये संख्या है यहाँ पे मिल गई 3.765, और यही हमारा क्या है, इससे रेखा पर दिखाना था। और ये क्या है, एक तरह की रेखा उसे कहते हैं जिसकी दोनों तरफ तीर होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। और समझा दे किरण क्या होती है, जिसकी तरफ एक तरफ तीर हो एक तरफ न तीर हो, इसे यहाँ पकड़ लिए, यहाँ से यहाँ तक की होगी किरण। और रेखाखंड दोनों तरफ तीर ना उसे रेखाखंड। बाकी ये रेखा की कुछ मौखिक परिभाषा थी जो मैंने आपको बताना चाहा, और हमारा ये आंसर हो गया, यहाँ पर हमारा ये जवाब हो गया। तो आई होप टू अब नेक्स्ट सवाल इसमें का देखते हैं।
अब हमारे इस प्रश्नावली 1.4 में एक सवाल ये दिया था और दूसरा सवाल ये दिया है, और मैंने आपको शुरू में दशमलव के बारे में बताया है। ये कह रहा है इसे दशमलव के कितने स्थान तक है, 1 2 3 स्थान तक। तो ये कह रहा है कि इस संख्या को बार लगाए। बार कब लगता है, जब संख्या बार बार आने लगती है तब लगाए। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पे हमारे यहाँ पे उदाहरण में दिया भी है, आप इसको देख सकते हैं, आपकी बुक में भी होगा। ये है बार बार 3.7777 बार बार आ रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकता है 5.3777 आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5.3 और 7 के ऊपर ये बार लगा दिया, मतलब बार बार इसके बाद आएगा। तो इसी के आधार पे उसने हमको क्या कहा है, आप अपने पृष्ठ में जाएंगे, कह रहा है उदाहरण 11 की जैसे ही आपको लगाना है। तो चलिए हम अब इसको देखते हैं, ये संख्या कहाँ पर है, 2.666 बार कहाँ पे आती है। बार हालांकि यहाँ पे इसने मिस्टेक कर दिया है, बार केवल 6 पे रहेगा, 2 पे नहीं रहेगा। यहाँ पे रहेगा 4.26 के ऊपर बार है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक से बढ़ गया है आगे, ठीक है। इसको भी दिखाते हैं। और दशमलव को कितने स्थान तक ले जाना है, 4 स्थान तक, ठीक है। उस संख्या को हमको दिखाना है। तो चलते हैं इस प्रश्न को करते हैं। दशमलव के 4 स्थान तक, ये 3 स्थान तक है, तो ऐसी संख्या इससे हमको 4 स्थान तक ले जाना। और मैंने बताया कि पूर्णांक ये 4 और कहाँ जाएगा, 5, 4 और 5 के बीच में ये सब आएगा। तो अब चलते हैं, इसका फिगर डायग्राम बनाते हैं रेखा पे। इस सवाल को आप नोट कर लीजिएगा, आपके पास बुक होगी, देख ही रहे हैं। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ये हो गया, मैंने भी इसे नोट कर लिया है। और बस मैं रेखा खींच रहा हूँ, वीडियो लंबा होगा इसीलिए थोड़ा मैं पॉज कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि ये संख्या 4 और 5 के बीच में 2.6 होगा। तो हम यहाँ पे पहले वाले को यहाँ पे रखेंगे और लास्ट में इस 5 को रखेंगे। 90 पैसे तक तो जाएगा, 10 पैसा जैसे जुड़ेगा तभी ना 5 रुपये होगा। तो हमको बस कुछ नहीं करना है, दशमलव यहाँ पर 1 हो गया, मतलब 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पैसा। अब इसको देखिए, अब ये और ये इसके बराबर ही है। कैसे है, इसमें हमको छोड़ना है दशमलव को ये इसको छोड़ना है, तो इसमें 1 रुपया जुड़ेगा, 5 रुपये के बराबर हो जाएगा। फिलहाल 90 पैसा है। अब पुनः यहाँ से हमको क्या दिखा, 4.2 कहाँ पे है, 4.26 4.2 यहाँ पे है। 4.2 और 3 के बीच ये पहला स्थान मिला, क्योंकि एक साथ तो 2 मिलेगा नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट है ना। अब देखते हैं, पहला स्थान हमारा ये मिल गया। अब इसको देखते हैं, इसको यहाँ से 2 और 3 के बीच में बाकी संख्या ये 6 आएगी। तो इसको अंडरग्राउंड करते हैं लेंस में, ठीक है। यही चाहिए, पहले 4.2 पहला स्थान मिल गया, ये तो इसी के अंदर होगा, इसके और इसके बीच में होगा। अब नेक्स्ट फिगर बनाते हैं। आपको 11 पॉइंट देना है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति खड़ा है यहीं पे 1 कदम नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ से 0 से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब 10 जाएगा। और लेकिन पूरा 11 पॉइंट आपको बनाना है। और इस वाले पॉइंट को सबसे फर्स्ट में लिखना है 4.2, इसको इस किनारे लिखना है, बाकी हर बार। और इस वाले को सबसे लास्ट में यहाँ पे ले जाके लिखना है, ये वाला 4.3, ये हो गया लास्ट पॉइंट। इसके अंदर ही अब जो आएगा सो आएगा। तो पहले तो ये बस चलता रहेगा, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2, 4.2,
4.2। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस ये तो लास्ट मेन पॉइंट और इधर ये, इसके बाद हमारा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। 9 के बाद ये 10वां पॉइंट, और ये देखिए इन दोनों में कोई बराबर वो नहीं, गड़बड़ नहीं है, क्योंकि ये 1.1 स्थान है। इसको जब मैं इसमें हटाऊंगा, इस 9 को जब खत्म करूंगा, एक इसमें आगे जुड़ जाएगा, तो 4.3 ये भी है, 4.3 ये भी है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे मिलाते हैं। तो क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट हमारा 4.2 था, उसको यहाँ से डॉट 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 यहाँ मिलाएंगे, और आखिरी वाले छोर से इस वाले पॉइंट को यहाँ डॉट 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 करके यहाँ मिलाएंगे। ठीक है, अब खोजना है हमें कि 4.26 कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि एक स्थान इसी में, एक स्थान बस चला था दशमलव के एक स्थान तक, इसमें संख्या 2 स्थान तक चली है, तो इसमें हमको कहाँ मिल गई 4.26 यहाँ पे है। और इसके बीच के अंदर तमाम संख्या होगी, अनंत संख्याएं आ जाती है, क्योंकि आभास संख्या और भाज्य संख्या, परमेय संख्या और परमेय संख्या अनंत रूप से दो संख्याओं के बीच में असंख्य संख्याएं रहती है। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 4.26, क्योंकि ये वाला मिल गया। अब इसके और इसके बीच में दूसरी संख्या, हमको बार वाली संख्या 4 स्थान तक देखना है। तो अभी तो 2 स्थान हुआ है, दशमलव के बाद अभी 3 जाना है, उसके बाद हमको 4 स्थान तक जाना है, क्योंकि शुरू में बोला है 4 स्थान तक जाना है आपको। अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए दोस्तों, ये मैंने एक रेखा बना लिया, क्योंकि दशमलव के बाद एक पॉइंट इसमें मिल गया, दूसरा पॉइंट इसमें मिल जाएगा, तीसरा पॉइंट इसमें मिल जाएगा, चौथा पॉइंट इसमें मिल जाएगा। तो फिलहाल इन दोनों को सबसे पहले इसको लाकर यहाँ पे रखेंगे। बार बार यही लिखना है 4.26 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 और यहाँ पे इस वाले पॉइंट के लिखना है 4.27। ठीक है, और ये लास्ट पॉइंट, ये भी आखिरी का किनारा, इन दोनों के बीच में अब हमको कुछ नहीं करना, फिर 1 2 3 9 तक लिखना है बस। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं फिर से। यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद से 8 और यहाँ पे 9, और फिर ये इतना ही है, क्योंकि इसमें जुड़ेगा फिर 27 के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है, और इस वाले लास्ट पॉइंट से इसको दिखा देना है। ठीक है, और फिर से हमको दशमलव के अभी तक संख्या कहाँ तक मिली है, दशमलव इसी में पता चल रहा है। दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान तक मिल गई, एक स्थान इसमें 4 स्थान मिल जाएगी, और हमको दशमलव के बाद 3 स्थान तक, इसमें सभी संख्या 3 स्थान तक है, और हमको फिर वही खोजना है जो इसमें संख्या दी है 2.666 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 पे बार नहीं है, 6 पे बार है। अब यहाँ पे 4 ये है संख्या 4.266 यहाँ पे आ गया ना। तो अब इनके और इनके बीच में मुझे अंडरग्राउंड लेंस बनाना है।
ठीक है। अब इसको उठाकर जस्ट यहाँ पर लाना है और बस यहाँ पे लिखना है 4.266 और बाकी बार भी वही लिखना है 4.66 4.66। ओ नो मिस्टेक, ये 2 भी है इसके साथ, यहाँ पे 2 है, 662 2 2 6 6 4.266 4.266 4.266 4.266 4.266 4.266 और 4.266 और ये जो अंतिम यहाँ का जो अंतिम है ये वाला यहाँ पे आ जाएगा 4.267 और ये लास्ट छोर का है और ये है लास्ट छोर का। इसको यहाँ से ऐसे ऐसे मिला, मेरे को इससे मिलाना चाहिए क्योंकि इससे सीधा सीधा मिलेगा, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से इसको मिला देंगे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। अब हमारी संख्या दशमलव के 4 स्थान तक उसने शुरू में कहा है, 4 स्थान तक। तो चलते हैं, कहाँ चला गया दशमलव। अब यहाँ नंबर देना चालू करेंगे 3, तो यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाकी ये 7 है, इसके अंदर है, ठीक है। थोड़ा सा ही अल्टर हो गया है, 7 इसमें है। अब दशमलव के यहाँ कितने स्थान तक संख्या हो गई, 1 2 3 4। यही हमसे पूछा था, दशमलव के 4 स्थान तक आपको संख्या दिखाना है, ठीक। तो 1 2 3 4 दशमलव 1 2 3 4। हम कह सकते हैं हमारा जो आंसर है 0.26666। यहाँ पे ना 1 4 2 दशमलव के बाद 1 2 3 4 स्थान हो गया और ये संख्या इस पे क्या है, बार लग जाएगी क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है। या तो ये लिख सकते हैं 4.26 के ऊपर बार, ठीक। और ये हमारा इस समय ये हमारे आंसर यहाँ पे है, ठीक है। ये जो हमारा दिखा रहा हूँ मैं एरो से, ये जो है हमारी संख्या यहाँ पर क्या है, आंसर है रेखे पे, ठीक है। या इसको इस तरह लिख सकते हैं, या ये दोनों एक दूसरे क्या बराबर है, 6 पे बार लग जाएगा, बार बार अब आएगा 6, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। मैंने आई होप टू आप लोगों को समझाने की बहुत ही इजी वे में कोशिश की है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे इस चैनल ऑनलाइन बीके गाइड को। हमारा एक अभ्यास में 2 सवाल थे, मैंने दोनों को समझाने की भली भांति आपको कोशिश की है। मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।